कायरो में एक ऐसी मस्जिद है जो 1200 साल से उसी हालत में खड़ी हुई है, जिसने कई सुल्तानों को आते और जाते देखा, जिसने कई जंगें देखी और उनके धुओं को सहा। आज हमें उस ऐसी मस्जिद के अंदर, जिसे कहा जाता है मस्जिद इब्ने तोलून। वैसे तो इजिप्ट की सबसे पुरानी मस्जिद जो 21 हिजरी में बनाई गई थी वो मस्जिद अमर बिन आस है, जो ख़ुद हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनाई थी। ये दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद है, लेकिन ये वो मस्जिद है जो आज तक वैसी ही है। इसे कभी भी रिनोवेट नहीं किया गया और इसके दर देखें और इसकी खूबसूरती देखें, इसके कोर्टयार्ड देखें कि आज भी वैसी के वैसे ही सलामत हैं। और इब्ने तोलून जो सुल्तान थे अब्बासी सल्तनत के, उन्होंने इसको बनाया था और इसके इतने दरवाज़े हैं कि हर तरफ से लोग मस्जिद के अंदर दाखिल होते थे। इस मस्जिद का सहन इजिप्ट का सबसे बड़ा सहन है। इजिप्ट में बहुत सारी मसाजिद बनी हुई हैं जो कई सौ साल पुरानी हैं और अब भी बहुत बड़ी बड़ी मसाजिद बनाई गई हैं, लेकिन ये सहन इजिप्ट की सबसे बड़ी मस्जिद का सबसे बड़ा सहन है जो आज तक सलामत है। इसे इसलिए इतना बड़ा बनाया गया था ताकि पूरा शहर एक साथ जुमा और ईद की नमाज़ को एक ही मस्जिद के अंदर अदा कर सकें। अगर आप देखेंगे कि इस सहन के अंदर जो ईंट लगाई गई है, पत्थर लगाया गया है, वो उसी दौर से अब तक ऐसी है। कोई यकीन कर सकता है कि ये पत्थर, ये ईंट और ये ज़मीन 1200 साल पुरानी है। इजिप्ट का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सहन तो आपने देख लिया। ये देखें, इसमें जो लगाई हुई ब्रिक्स हैं उनकी थिकनेस कितनी है, कितने मोटे मोटे पत्थर हैं और काफ़ी इनकी एक एक की लेंथ है और विड्थ है। लेकिन ये देखें कि ये हिल भी नहीं रहा है और इस तरह से पूरे सहन में जो है ये लगाए गए हैं। इस मस्जिद की खुसूसियत सिर्फ ये नहीं है कि इस मस्जिद का सहन सबसे बड़ा है या ये मस्जिद सबसे पुरानी है। इस मस्जिद की खुसूसियत ये भी है कि जो इसका मीनारा है वो उस दौर का बना हुआ है कि उसको इस तरीक़े से बनाया गया था। मेरे पीछे वो दिख रहा है, उधर चलेंगे अभी हम, कि उसके ज़ीने इस तरह हैं कि उस पर घोड़ों के साथ चढ़ा जाता था और शहर पर जो है वो नज़र रखी जाती थी। ऐसा मीनारा सिर्फ़ और सिर्फ बगदाद के अंदर मौजूद है और बगदाद के बाद सिर्फ इजिप्ट में एक ही जगह ये बनाया गया है। पूरे इजिप्ट में और दूसरी जगह ये मीनारा नहीं है। में जो करेंसी चलती है उसे पाउंड कहते हैं, अरबी में जुनेहा। तो यहाँ का जो 5 जुनेहा का नोट है, 5 पाउंड का नोट है, उस पर भी इस मस्जिद की इस मीनारे को जो है वो बनाया गया है। इधर आप देख सकते हैं, ये मेरे पास 5 पाउंड का नोट है और इसके पीछे इसी मीनारे को जो है वो बनाया गया है इस तरह से। ये 5 पाउंड, ये और ये। और जितनी भी सल्तनतें गुज़री हैं इजिप्ट के अंदर, उन्होंने जितनी भी मसाजिदें बनाई हैं उसके अंदर जो वज़ू खाना होता था वो हमेशा अक्सर मस्जिद के अंदर बीच में ही है। अब जो नई मसाजिद बन रही हैं उनमें भी इसी तरह जो है बनाने की कोशिश की गई है। तो ये जो हिस्सा है बीच में बना हुआ, ये इसका वज़ू खाना है। इसको मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि ये उस वक्त में 1200 साल पहले कैसा दिखता था। वज़ूखाना जो है वो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है कि इसके बीच में पूरा पानी भरा होता था और इस इधर बैठकर लोग पानी लेकर के वज़ू करते थे और इसके ज़रिए पूरा पानी जो है वो खारिज होता था, बचा हुआ पानी बाहर जाता था। और गर्मियों में अभी भी सर्दी है और जो ऊपर जो वो खुले हुए हैं इसके गुंबद के अंदर, उसमें से इतनी ठंडी और इतनी अच्छी चारों तरफ से हवा आ रही है कि धूप में जाने का जो है वो मन कर रहा है। आप देख सकते हैं कि हवा कितनी तेज़ चल रही है। तो आपको गर्मी का एहसास हो, आप आके यहाँ वज़ू करें, दिल भी आपका जो है पुरनूर हो जाए और आपकी गर्मी भी भाग जाए। 9वीं सेंचुरी का वक्त कुछ ऐसा था कि इराक़ से इजिप्ट सब अब्बासिड खलीफत में था और इजिप्ट में भेजे गए थे गवर्नर अहमद इब्ने तोलून, जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़ाती पहचान भी कायम कर रहे थे। कुछ ही वक्त में वो अब्बासी खलीफा से तोलूनी डायनेस्टी के फाउंडर और हाकिम बन गए। और तारीख़ गवाह है, जब कोई हुक्मरान कायम होता है वो 2 चीज़ें ज़रूर बनाता है, एक क़ुव्वत की इमारत और एक इबादत का मरकज़।
इब्ने तूलून ने दोनों बनाए, मगर किले से पहले ये मस्जिद ही उनकी सल्तनत की पहली पहचान थी। ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं, ये अब्बासी स्टाइल की सबसे प्योर और ज़िंदा मिसाल है। बगदाद का वो नक्शा जो आज बगदाद में भी अपनी असल सूरत में मुश्किल से मिलता है, वो यहाँ कायरो के दिल में पूरी शान के साथ मौजूद है। इन रवाकों को देखिए, 200 मीटर से ज़्यादा लंबे 162 सुतून, हर एक पर अलग नक्श और कुफिक कैलीग्राफी जो कुरान की आयतों को दीवारों पर जिंदा करती है। लेकिन दोस्तों, मस्जिद इब्ने तूलून सिर्फ पत्थर और ईंटों की कहानी नहीं सुनाती, ये हमें एक गहरी हकीकत याद दिलाती है। दुनिया बदल जाती है, शहर बदल जाते हैं, हुक्मरान भी गुजर जाते हैं, मगर जो काम अल्लाह के लिए होता है वो सदियों तक ज़िंदा रहता है। ये मस्जिद एक इजाज़ा है कि अगर इंसान सच्चाई और नियत के साथ कुछ करे तो उसका असर वक्त से आगे निकल जाता है और तारीख़ में हमेशा के लिए लिख दिया जाता है। इस मस्जिद के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसी ज़माने का कितना पुराना पत्थर लगा हुआ है। इस पे जो है कैलीग्राफी की हुई है, गालिबन ये कुफिक है और बहुत मुश्किल से समझ में आ रहा है। फ़र्स्ट लाइन तो मेरी समझ में आ गई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके आगे का कुछ जो है वो मिटा हुआ भी है, या तो आयतल कुर्सी है या ये अल्लाह के नाम हैं। और इसको महफूज किस तरह रखा गया है कि इसमें लोहे के देखें ये लगाए गए हैं, दीवार में जड़ने के बाद, दीवार में इसको चिपकाने के बाद सीमेंट से, और लोहे के ये भी लगाएं ताकि ये सलामत रहे। तो तारीख़ को जो है वो इतनी मेहनत के साथ महफूज रखा जाता है, तारीख़ आसानी से महफूज नहीं होती है। ये देखें कि पत्थर पर किस तरह से जो है महराब को बनाया गया है। ये सब पत्थर काट के एक महराब बनाया गया है। इस मस्जिद के अंदर कई महराब हैं जो अलग अलग नामों से, अलग अलग लोगों से जो है मंसूब हैं। एक बड़ा महराब शुरू में है, उसके अलावा इस तरह से छोटे छोटे अलग अलग महराब भी बने हुए हैं और ये सब उतना ही पुराना है। ये जो पीछे गेट है, इस गेट से हम बाहर निकले हैं और ये पूरा जो है बाहर का मंज़र है कि मस्जिद की मेन दीवार ये है और मस्जिद की जो आउटर दीवार है बाहर की वो इधर पीछे है। और ये पूरा जो है बना हुआ है इस तरह से, कितना खूबसूरत है। ये देखें आप कि मस्जिद की बड़ी दीवार और ये मस्जिद में आने के दरवाज़े, एक ये दरवाज़ा है, इसी तरह उधर आगे है और आगे है, और यही रास्ता जो है उधर ऊपर मीनार तक जाएगा। ये देखें अंदर मस्जिद में जाने का। ज़रा तसव्वुर करें क्या वो मंज़र होता होगा कि ये दरवाज़ा खुलता होगा, कितना बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा है और स्पेशल जो है यहाँ पर फ़र्श डाला गया, बनाया गया और इससे लोग जो है अंदर मस्जिद में दाखिल होते होंगे। इसी तरह और भी जो है इसके चारों तरफ दरवाज़े इसी तरह से बनाए गए हैं। माशाअल्लाह। ये है क्या रास्ता? अरे हाँ हाँ, यही है, यही है। अब यहाँ से जो है हम ऊपर चलते हैं इस मीनारे पर और देखते हैं कि ऊपर का मंजर कैसे है। उफ़, माशा अल्लाह। आज अगर कोई भी चीज़ बनती है तो उसका कितना ज़िक्र होता है, वीडियोस के अंदर, टीवी के ऊपर, हर जगह उसका चर्चा होता है। आज से 1200 साल पहले ना कोई इंस्टाग्राम था, ना कोई यूट्यूब था, ना किसी तरह के कोई अखबार थे, ना कोई वाहवाही, ना ही शोहरत थी, लेकिन उस वक्त में भी इतना बड़ा शहकार बना देना, इतनी बड़ी मस्जिद बना देना कि पूरी सिटी एक साथ नमाज़ पढ़ सके, और उसके अंदर इतना प्यारा आर्किटेक्चर कि समझ में आता है कि नीचे दरों पर हुआ है, मेहराब में हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ छत के ऊपर इतनी खूबसूरती के साथ उसे बनाना बेमिसाल है। इस मस्जिद की इतनी खूबसूरत छत बनाने के बाद उस वक्त के इंजीनियर्स का दिमाग देखें कि यहाँ पर ये पानी के लिए नाली भी बनाई गई हैं ताकि पानी जो है छत का वो इन नालियों के अंदर आए और इन नालियों से इस जगह से जो है इस पर नाले के ज़रिए वो बाहर चला जाए। कितने दिमाग से और कितने एक्सपीरियंस से इस मस्जिद को जो है बनाया गया है कि पूरी छत का पानी एक साथ इन पर नालों के ज़रिए नीचे चला जाए और ऊपर पानी ना भरे, जिससे मस्जिद की छत को नुकसान ना हो।
ये मीनारा ऐसा है कि इस मीनारे के अंदर से रास्ता नहीं है, बाहर से स्पाइरल जीने बनाए गए हैं। और जीने और ये पैरियाँ इतनी चौड़ी हैं, स्टेप्स इतने चौड़े हैं कि वाकई जो है सुल्तान के दौर में घोड़े ऊपर ही चढ़ते होंगे, सिपाही घोड़ों के साथ ऊपर जाते होंगे। और फिर जो है मंज़र हम भी देखते हैं कैसा दिखता होगा वहाँ चाहिए। जीने से हम ऊपर आए और ये पूरी सिटी दिख रही है और ये रास्ता जो है इसी तरह मस्जिद का व्यू आपको देता है। और इसके अंदर से और ऊपर जो है ये देखें, ये और ऊपर जो है जीने गए हैं जो और ऊपर चढ़ते हैं, और ऊपर से ये अभी बंद है। तो इस तरह ये भी जो है जीने बनाए गए हैं, जब वहाँ से हो सकता है कि अज़ान उस जगह से दी जाती हो। इस मीनारे के ऊपर से कुछ ऐसा नज़ारा जो है इस कायरो सिटी का, अल-काहिरा का नज़र आता है। हवा इतनी तेज़ है ऊपर कि बाल जो है वो उड़ रहे हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे से मस्जिद का सहन कैसा दिख रहा है। ये देखें माशा अल्लाह, अभी हम यहाँ थे इस छत के ऊपर, उससे पहले नीचे थे, अब सबसे ऊपर आ गए। यहाँ से देखें ये है इस्लामिक कायरो कि पूरा इस्लामिक कायरो यहाँ से नज़र आ रहा है। यहीं है सारी पुरानी मसाजिद, यहीं है वो अल्लाह के नेक बंदे जो यहाँ पर मदफून है, यहीं है वो इस्लामिक साइंटिस्ट जिन्होंने दुनिया को न जाने क्या क्या दिया है। और यहाँ है वो सुल्तान जिन्होंने इस ज़मीन के ऊपर हुकूमत की है। अब हम आए हैं उस घर के अंदर जिसे गैर एंडरसन हाउस कहते हैं। गैर एंडरसन कौन थे इनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, पहले जानते हैं इस घर की तारीख। ये 2 घर मिलके एक घर बने हैं। बहुत नेकोकार और परहेज़गार और अल्लाह वाली थी। और वो दौर था जब घर को याद रखा जाता था या ख़ातून को याद रखा जाता था उनके नाम से, उनके घर को उनके नाम से मशहूर किया जाता था, इसलिए इसे बैत कर्तलिया कहते हैं। और इसमें 2 घर हैं जैसे कि मैंने बताया, एक घर बैत कर्तलिया और दूसरा है आमिना बिनते सालिम। जो बैत कर्तलिया है, कर्तलिया का मतलब क्या, वो ख़ातून जो बहुत नेकोकार हों, तो उनके नाम से ये घर मशहूर था। बाद में गैर एंडरसन ने इसको किस तरह से म्यूज़ियम में बनाया वो हम चलते चलते देखते हैं। अब ये देखें पूरा घर इसी तरह प्रिजर्व किया हुआ है। ये जो हिस्सा है ये हिस्सा है समर हॉल, यानी यहाँ पर जो है गर्मियों में ये लोग बैठा करते थे कि यहाँ खिड़की बनी हुई है, इधर से हवा आती थी ठंडी और ये लोग जो है एंजॉय करते थे यहाँ बैठकर। देखें कितना पुराना ये सब बनाया हुआ है और हर एक चीज़ को रखा गया है संभाल कर। या ये कमरा जो है ये पढ़ाई के लिए था, पूरा जो है ये पढ़ाई के लिए बनाया गया था। और इधर देखें कि किताबें भी जो है वो रखी हुई हैं और साथ में रहल, ये देखें रहलें भी यहाँ पर रखी गई हैं क्योंकि कुरान और हर किताब जो है वो रहल के ऊपर रख के पढ़ी जाती है, तो उस वक्त इस तरह से जो है पढ़ते होंगे। ये है इस घर की छत और छत से देखें कि कितना खूबसूरत नज़ारा मस्जिद इब्न तुलून का यहाँ पर आ रहा है और कितनी कलाकारी के साथ उस्मानी दौर में इसे बनाया गया होगा कि लकड़ी में कैसे डिज़ाइन है। और जब आप यहाँ से देखेंगे माशा अल्लाह
पूरी मस्जिद की दोनों दीवारें खूबसूरत नज़र आ रही हैं। तो ये उस अल्लाह की नेक बंदी का घर था जो अल्लाह के घर के करीब था, इसलिए इस घर की शान बहुत ही आला थी। गेर एंडरसन जो थे उन्होंने इस पूरे हाउस को लीज़ पर लिया गवर्नमेंट से, और उसके बाद कहा कि मैं इस पूरे हाउस को रिनोवेट करूँगा, एक म्यूज़ियम बनाऊँगा और जाने के बाद इजिप्ट को गिफ्ट देकर जाऊँगा। तो उन्होंने इसमें क्या ऐसा किया, क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, उनमें से पहली चीज़ हम आज देखने जा रहे हैं। ये है टर्किश सैलून। 700 साल पुराना महल का ये हिस्सा तुर्की से यहाँ ला करके लगाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंडरसन ने यहाँ सब सखावतों को जमा करा था, उसका ये सीरियन कमरा है जो पूरा का पूरा कमरा वहीं से ही लाया गया है। क्या आप सोच सकते हैं इस कमरे की दीवारें भी 1000 साल पुरानी हैं। ये जो जगह है ये है उस वक्त जब नीचे दरबार लगते थे, बैठते थे, तो यहाँ से जो है गाने वगैरह गाए जाते थे और जो है नशीद वगैरह जो भी पढ़ी जाती होगी उस वक्त वो यहाँ से पढ़ी जाती थी। ये अलग अलग देखे खुले हुए हैं। अब इसको खोल के अगर नीचे बोलेंगे तो कितनी तेज़ आवाज़ जा रही है, इसको बंद करके बोले, खोल के बोले, एक समझ सकते हैं उस वक्त के स्पीकर्स थे। मैं हूँ आदनान ख़ान और ये हैं गफ़ार ख़ान। इनके जूतों पर नज़र मारें, ये इनके जूते दोनों इस तरफ हैं, इधर से आके देखें जूते इस तरफ हो गए। आपको दिखा रहा हूँ एक सीक्रेट रूम, ये देखें, ये है नहीं। ये रूम था सीक्रेट। जैसे मैंने बताया ऊपर से वो जो है अलमीरा दिखती थी और उसमें शमा जलाई जाती थी, लेकिन ये जो है पूरा रूम था सीक्रेट रूम, छुपने के लिए। ये वो जगह है, वो कमरा है, वो खिड़कियाँ हैं जो अभी मैंने आपको दिखाया था सीक्रेट रूम ऊपर से देखने के लिए। और वो खिड़की वो हैं जो मेकअप करते करते देखा करती थी कि नीचे दुल्हन आई है कि नहीं आई है। और उधर जो है वो स्पीकर्स हैं, वो म्यूज़िक है, वो जगह है जहाँ से वो गाते थे। इस जगह हम बैठे हैं, ये घर आमिना बिनते सलीम का था जो उस्मानी दौर की थी, जो 1500 में थी। और ये क्योंकि मैंने बताया 2 घर थे, एक किरतलिया का, वो 1600 का है। तो ये 1500 और 1600 के जो घर थे इसको बाद में 1900 में गेर एंडरसन ने यहाँ गवर्नमेंट से लीज़ पर लिया, और लेने के बाद फिर इसमें वो चीज़ें रखी और लाई गई उन जगहों से जिसकी सखावत हमने अभी देखी भी। जैसे यहाँ बनाए गए हैं रूम, सीरियन रूम है, उसमें सारी चीज़ें वहीं से सीरिया से लाई गई हैं। इंडियन रूम है, इंडियन जो लकड़ी है उससे बनी हुई चीज़ें लाई गई हैं। इसी तरह चाइनीज़, टर्किश सारे रूम बनाए और उसके बाद फिर इसको इजिप्ट को गिफ्ट कर दिया। आमिना बिनते सलीम के घर में एक कमरा है जिसे दुल्हन का कमरा कहा जाता था, और ये जो आप पीछे देख रहे हैं इसके अंदर दुल्हन को बिठाकर, ये डोली है उस वक्त की जो डोली बोलते हैं, वो बिठाकर पर्दों से बंद करके लेके जाते थे, जिसकी तस्वीर यहाँ पर भी बनाई गई है। देखें इस तरह से जो है लेके जाते थे। ये बजा रहे हैं और ये वो डोली है, ये और लोग आगे चल रहे हैं। और यहाँ पर कुछ सामान भी जो है वो रखा हुआ है दुल्हन को तैयार करने का। ये देखें कितनी पुरानी और कितने उस वक्त की लकड़ी की कंघियाँ हैं सब बनी हुई। आजकल लोगों को जो है बैम्बो ब्रश, बैम्बो कॉम जो है पसंद आते हैं, वही दौर लौट के आ गया। देखें पहले वही यूज़ होता था। और ये देखें ये लकड़ी की चप्पल हैं दुल्हन की, स्लीपर। तो यहाँ बाहर से देखा जा सकता है कि इन दोनों को घरों को इस ब्रिज के ज़रिए या इस कुबरी के ज़रिए जो है जोड़ा गया है। ये घर किरतलिया का है और ये घर आमिना बिनते सलीम का है। दोनों घर हमने अंदर से देखे और दोनों घर काफ़ी पुराने हैं, उस्मानी दौर के हैं, और बाद में इसको जो है इस तरह से आवाम के लिए एक म्यूज़ियम के तौर पर खोला गया है।